क्या आपके घर में भी सब लोग लौकी को देखते ही मुंह बना लेते हैं, खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं? तो आज ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम आप लोगों के साथ लौकी की बहुत ही चटाकेदार रेसिपी शेयर करने वाले हैं। यकीन मानिए, एक बार आपने यह तरीका अपना लिया ना, तो सारे तरीके भूल के सिर्फ इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लौकी लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लौकी से क्या बनाने वाले हैं। आज हम लौकी से बनाने वाले हैं सब्जी तो आपने हज़ारों बार बनाई होगी, कोफ्ते भी आपने हज़ारों बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार मेरा यह तरीका देख लीजिए। यकीन मानिए, 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे, बिना भूख के भी आप रोटियां चट कर जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने लौकी लिया है। लौकी कोई भी ले सकते हैं। लौकी कई क्वालिटी की आती है। एक पतली वाली होती है, एक थोड़ा सा मोटी और लंबी होती है, एक गोल होती है। जैसे इसे बहुत जगह कद्दू भी बोला जाता है, हमारे यहाँ इसको लौकी बोलते हैं, चाहे लंबी वाली हो या गोली वाली। तो टेस्ट वही रहता है, टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं रहता, आप लंबी लें या गोल लें। तो हमारे यहाँ इस तरीके की मिली थी मार्केट में, तो हमने यही ले लिया था। इसके बीज थोड़े सख्त हैं, तो जब भी इस रेसिपी को बनाना हो तो थोड़ा सा सख्त लेना चाहिए लौकी, इससे बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो हमने यहाँ पे ग्रेट कर लेना है। हमने थोड़ा सा मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है, इससे अच्छे रहते हैं, लच्छे भी निकल आते हैं क्लियर। और बहुत बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करते हैं तो लच्छे ना बिल्कुल मैसी से निकल के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो हमें लौकी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, इसलिए हमें लौकी को सबसे पहले ग्रेट कर लेना है। और ग्रेट करने के बाद हाथों को पहले ही क्लीन कर लेना है हाथों को, फिर उसके बाद ग्रेट करें। लौकी को पहले धुल लें। और यहाँ पे देखिए कितना ढेर सारा पानी निकला है। हमने यहाँ पे 400 ग्राम के लगभग लौकी को ग्रेट किया था। तो और हम ग्रेट किए हुई लौकी को रख देंगे, जो कि हमें रायता भी बनाना है, इसलिए अब हम यहाँ पे देखिए इसका सारा पानी इस तरीके से दबाते हुए निकाल लेंगे। हाथों से भी निकाल सकते हैं, किसी छन्नी वगैरह में भी रख के निकाल सकते हैं। हमने इस तरीके से छन्नी में ही निकाल लिया था। और ये देखिए सारे लौकी के लच्छे निकल गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। थोड़ा सा पानी इसका रहना चाहिए, एकदम से नहीं निचोड़ना है। अब यहाँ पे चलिए हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो एक चुटकी मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, घर का कूटा हुआ। हमने यहाँ पे 1 चुटकी के लगभग नमक डाला है। और हमने यहाँ पे साबुत जीरा डाला है, थोड़ी सी प्याज डाली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तो घर के कुटे हुए मसाले, जैसे कि उसमें है दालचीनी और जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, धनिया, जीरा, तो 1 चुटकी डाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेवर फिर एक्टिव हो जाएगा वो मसाला। गरम मसाला हम बना के तैयार किए हैं, जो कि सबसे पहले स्टार्ट में ही हमने डाला है। अब यहाँ पे हम हाफ कप बेसन डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन डालना है, एक साथ में नहीं डालना है। हमने यहाँ पे 1 चुटकी हींग भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स देंगे। तो बारिश का सीज़न चल रहा है, सब्जियां बहुत कम मार्केट में मिलती हैं। इसी तरीके की सब्ज़ी मिलती हैं, लौकी, नेनुआ, तोरई, बरबटी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जो कि बच्चे भी खा खा बोर हो जाते हैं। रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता कि किस तरीके से सब्ज़ी बनाया जाए। तो एक बार मेरे तरीके से यह सब्ज़ी बना के ट्राई करिएगा, आपको यह सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। देखिए अच्छे से हमने बेसन को भी मिक्स कर दिया है। तो सिंपल सी लौकी बना के रख देते हैं, तो बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो एक बार मेरा यह तरीका ज़रूर अपनाइएगा। अगर आपके पास धनिया के पत्ते हैं तो यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते भी काट करके डाल दीजिए। अब यहाँ पे हमारा जो बेसन बचा हुआ था, तो हम थोड़ा सा बेसन और डाल देते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप बेसन लिया हुआ था, जिसमें 1/3 कप बेसन हमारा जा चुका है। थोड़ा सा बेसन हमारा बचा हुआ है, जो कि हम रख देंगे। अब अच्छे से हमने फेंट दिया है। इसके अंदर सारे मसाले जा चुके हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल पहले से रख दिया है गरम करने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। तेल अच्छा खासा गरम होना चाहिए, क्योंकि जो तेल का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अच्छे से गरम होना चाहिए तेल को। अब यहाँ पे हम थोड़े थोड़े से पकौड़े छोटे छोटे से निकाल देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा चपटा कर देंगे, ताकि अंदर तक सीख जाए। तो इस तरीके से हम टिक्कियाँ बना लेंगे। वैसे तो आप जिस तरीके से कोफ्ते बनाते हैं, तो कोफ्ते बनाने के लिए थोड़ा सा, जैसे लौकी को बहुत लोग बॉयल करते हैं, फिर उसका पानी निचोड़ के फिर उसमें बेसन डालते हैं, जो कि हम भी बना चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुके हैं। तो जब कच्ची लौकी बनाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़े पकौड़े नहीं डालते हैं, नहीं तो फिर लौकी कच्ची रह जाती है। इस तरीके से थोड़े से चपटे करते जाने हैं। इनको आप स्टीम करके भी बना सकते हैं। अगर आप बहुत कम तेल मसालों के साथ सब्ज़ी को बनाना चाहते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा स्टीम करके ही बनाएं।
हम यहाँ पे फ्राई करके बना रहे हैं। तो अभी तेल हमारा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो हम इतने ही पकौड़े डाले हैं। साइड कर देंगे, फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे ताकि जो तेल का टेम्परेचर है डाउन हो जाए, नहीं तो लौकी कच्ची रह जाएगी। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हमें सारी टिक्कियाँ निकाल देनी हैं। और ये सीख चुके हैं। फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी और फिर आपकी सब्ज़ी का फ्लेवर भी ख़राब कर देंगी। अब इन पकौड़ियों को आप चाय के साथ स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं, चाय के साथ चटनी केचप के साथ भी इसका एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा पकौड़ियों को सब्जी के लिए भी रखेंगे और थोड़ा हम नाश्ते के लिए भी एंजॉय करेंगे। तो हमने यहाँ पे पकौड़ियों को निकाल लिया है और जो बची हुई हैं उनको हम वापस से फिर से फ्राई कर लेते हैं। ऑयल का टेम्परेचर आपको समझ में आ रहा होगा। हमने फ्लेम को लो रखा है, लो टू मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। मीडियम आंच पे इन्हें अच्छे से सेक लेना है। अगर आप इनको केवल पकौड़े ही बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें चावल का आटा डाल दीजिए, 2 चम्मच। आपके पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे और गर्मा गर्म इनको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी रेसिपी का एंजॉय वो लोग कर सकें और उनका सपोर्ट हमें मिल सके। आप सबके सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप सबके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइक करना भी फ्री होता है, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है। तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी न्यू रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे सारे पकौड़े हमने तल लिए हैं। ऑयल ज़्यादा है, हम ऑयल को कम करेंगे क्योंकि इतना ऑयल की हमें ज़रूरत अब नहीं है। हमने ऑयल पहले ज़्यादा डाला हुआ था, अब हम सारा ऑयल निकाल लेंगे, थोड़ा सा ही बचाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल देनी है ऑयल के अंदर। टमाटर हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज लिया था, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, 2 हरी मिर्च, 1.5 इंच तक अदरक का टुकड़ा और हमने यहाँ पे 3 गांठ लहसुन की ली थी। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को पकाएंगे। फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू इसको चलाते हुए थोड़ा सा सारी सब्जियों को हम सौटे करेंगे। इस तरीके से एक बार ग्रेवी ज़रूर बनाइएगा, आपको इस सब्ज़ी के अंदर अलग सा टेस्ट समझ में आएगा। इसी स्टेज पे आप 8 से 10 काजू भी डाल सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे डाला था टमाटर और ग्रेवी के लिए सारी चीज़ें, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हमें इसका तेल छानते हुए और इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर में हमने यहाँ पे मिक्सर जार में डाल देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा करके ही पीसना है, नहीं इसका कलर है जो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और यहाँ पे अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। तड़के में हमने थोड़ा सा जीरा डाला हुआ है, आप जीरा की जगह में सौंफ वगैरह भी डाल सकते हैं। एक तेज पत्ता तोड़ के डाल देते हैं। इतने ही तेल में अब हम सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे। अब एक्स्ट्रा तेल हमें यहाँ पे नहीं ऐड करना है। फ्लेम को यहाँ पे अभी हमने लो रखा है क्योंकि अभी हमारा जो मसाला था वो ठंडा हो रहा था, जिससे कि ग्रेवी के लिए जो हमने बनाया था। इधर पे हमने इसको भी पीस लिया है और ये देखिए बहुत ज़्यादा इसको फाइन नहीं करना होता है, थोड़ा सा रुक रुक के मिक्सी को चलाएं तो इस तरीके से ही पीस जाता है। बहुत ज़्यादा अगर इसको फाइन कर देते हैं तो फिर वो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम आंच पे हम इसको अच्छे से पका लेंगे। मसाले को अच्छे से भुनना होता है, जितना अच्छे से हमारा मसाला भुना रहता है उतनी ही सब्ज़ी हमारी लाजवाब बन के तैयार होती है। यहाँ पे हमने फ्रेश दही, 1 चम्मच दही के अंदर हमने फ्रेश मलाई डाल दिया हुआ था, इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा हमने यहाँ पे किचन किंग मसाला और हमने हल्दी पाउडर लास्ट में ही डाल देना है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और हम यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल देते हैं। अगर आपके पास धनिया के पत्ते हैं तो फिर आप कसूरी मेथी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाला है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है सब्ज़ी में। सारी सब्जियों में कसूरी मेथी का टेस्ट वैसे भी अच्छा आता है। तो अब इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है।
इसकी वजह से सब्ज़ी में क्रीमी टेस्ट आता है। 1 चम्मच मलाई और दही को फेंट के डालने से। और इधर पे हमारे जो मसाले थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं, जैसे कि जो ग्रेवी के लिए हमने बनाया हुआ था। अच्छे से पकने के बाद ही हम यहाँ पे जो दही का घोल बना के रखे हुए थे मसालों के साथ उसको ऐड करेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो करेंगे, नहीं तो हमारा जो दही है वो फट जाएगा और फिर सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल से अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से डाल के फ्लेम को लो करना है, पहले मिक्स करना है, फिर फ्लेम को आप हाई या मीडियम कर सकते हैं अपने बर्तन के अकॉर्डिंग। हमारी ये कढ़ाई है जो पतले तले की है, इसलिए हमने सारा प्रोसेस मीडियम आंच पे ही किया हुआ है। और ये देखिए फ्लेम को अभी हमने यहाँ पे लो किया है। अगर आपका बर्तन मोटे तले का है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं इस स्टेज पे। और यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स देना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अब फ्लेम को हमें ऑन कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेम हमारा ऑन हो चुका है और मसालों से तेल रिलीज होने लगा है। जब तक तेल निकलता नहीं तो समझिए आपका मसाला पका नहीं है। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इसी से समझ में आता है कि हमारा मसाला अच्छे से पका है, तेल हमारा साइड से निकल चुका है, मसालों से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हमें क्या करना है, जिसमें हमने दही और मसाले मिक्स किए थे उसी कटोरी से हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको जितना ग्रेवी पसंद है, आप ज़्यादा ग्रेवी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रेवी भी लगा सकते हैं। और अब हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। नमक पहले नहीं डालना है, नहीं तो फिर हमारा जो हमने दही यहाँ पे ऐड किया था तो फिर वो फट जाता है। इसलिए जब पानी में बॉयल आने लगे ग्रेवी में तभी आप नमक डालें और ये अच्छे से पक जाएगी। हमें 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में इसको अच्छे से पकाना है। और यहाँ पे अब हम जो पकौड़ियाँ बना के रखे हुए थे लौकी की, उनको भी डाल देते हैं। तो जब भी कुछ सब्जियां घर में नहीं रहती तो हमारे पास वही लास्ट ऑप्शन बचता है, बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाना। लौकी रहती भी है फिर भी हम लोग नहीं बनाना चाहते क्योंकि घर में कोई पसंद नहीं करता है। एक बार लौकी की सब्ज़ी मेरे इस आसान तरीके से बना के देखिए, यकीन मानिए आप सबके घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है। थोड़ा सा इसे कवर कर देंगे ताकि जो हमने पकौड़े डाले हैं अच्छे से गल जाएं, ग्रेवी को अब्जॉर्व कर लेंगे। और ये देखिए शानदार सी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है, सब्ज़ी हमारी ठीक हो चुकी है और हमने जितनी ग्रेवी रखनी थी उतनी हमने यहाँ पे रखी हुई है। सब्ज़ी से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और यकीन मानिए नॉनवेज खाने वाले भी भूल जाएंगे जब इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ। तो बारिश का सीज़न है, वैसे भी धनिया टिकती नहीं, अगर आ भी जाती है बहुत जल्दी ख़राब होती है। और यहाँ पे ये देखिए हमारी शानदार सी लाजवाब सी लौकी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो बोर हो गए हैं वही लौकी की सब्ज़ी बना के, तो एक बार मेरे इस तरीके से बना के ट्राई करिएगा, आपको यह सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब लगने वाली है। तो छोले पनीर भी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो स्पेशली मुझे तो ये चावल के साथ ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए हम अपनी थाली भी लगा लेते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से चावल, चिपके हुए चावल ही सबको पसंद आते हैं। तो अब हमारी ये सब्ज़ी और चावल की थाली निकल गई है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और अभी हम आपको तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं कि हमारे जो पकौड़े बने हैं बिल्कुल नरम बने हैं, बिल्कुल ये सख्त नहीं बन के तैयार होते हैं। ग्रेवी इनके अंदर तक जाती है जो कि बहुत सॉफ्ट रहते हैं, मुंह में घुल जाने वाले बन के तैयार होते हैं। देख सकते हैं कितने नरम और मुलायम बने हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।